अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं बनाऊंगी मीठे की रेसिपी जो 10 मिनट में मीठा तैयार हो जाता है। जी हाँ, ये है सेवियों का ज़र्दा। ईद का मौका हो तो सेवियां हर घर में ही बनाई जाती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो सब खा के भी खुश होंगे और हैरान भी होंगे कि आपने इतना टेस्टी ज़र्दा सेवियों से कैसे तैयार किया है। तो बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये ज़रूर मेंशन कर दिया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ देखें, मैंने लिया है 3 से 4 गिलास तक पानी, क्योंकि हमने सेवियों को उबालना है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, कि उबालने के बाद हमने सेवियों को छान लेना है। तो पानी में जब अच्छे से उबाल आ जाए, इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जितना ज़र्दे का रंग, क्योंकि हम बना रहे हैं ज़र्दा सेवियों का। तो मेरे पास ये सेवियां हैं, 1 पाव सेवियां ली हैं। ये वाइट कलर में मैंने ली हैं। अगर आपके पास गोल्डन कलर वाली सेवियां हो तो वो भी ले सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सेवियां आपने थोड़ी मोटी वाली ही लेनी है। तो जब बस सिंपल हम इसको इतनी देर उबाल लेंगे सेवियों को, कि जो सेवियों का दाना होता है, ये देखें जो इसके पीस नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये 80% गल जाएँ, 20% अभी कच्चे ही होने चाहिए। अब इसे किसी जाली में छान लें और ऊपर से ठंडा पानी लाजमी गुजार लें, ताकि जो सेवियां हैं आपस में चिपके नहीं। अब मैंने आधी प्याली यहाँ पे लिया है घी। तेल आप ऑयल भी ले सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। 2 मैंने ली हैं लौंगे, 2 से 3 छोटी इलायचियाँ ली हैं। इन्हें अच्छे से कड़कड़ा लें। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं इसके अंदर। ये देखें चारों मगज़, इनको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। जब चटक चटक की आवाज़ आना शुरू होगी, इसके साथ ही आप इसमें डाल दें 1 प्याली, ये देखें चीनी। ये 200 ग्राम चीनी है, ये डाल के साथ ही 1 कप में डाल दूँ इसके अंदर दूध। और बस इसको अच्छे से हमने पका लेना है। इतनी देर पका लेंगे जो चीनी का दाना है वो अच्छे से घुल जाए। थोड़ा सा मैं नारियल कट किया हुआ डाल रही हूँ, जो सूखा खुश्क नारियल होता है वो मैंने डाल दिया है इसमें अंदर। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और नट्स भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो कोई चाशनी नहीं बनानी हमने, सिंपल चीनी का दाना घुल जाए उसके बाद देखें कि चीनी के दाने घुलने के बाद आपने इसको 5 मिनट मज़ीद कुक कर लेना है। और बस अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये सेवियाँ। तो सेवियाँ जब आप तोड़ रहे हों तो कोशिश करें कि इतनी ही लंबाई हो जितनी चावलों की होती है। तो छोटी छोटी साइज़ की आपने सेवियों को तोड़ना है। थोड़ी सी मोटी साइज़ की लेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे चावलों के ही दाने हैं। कोई गैस ही नहीं कर सकेगा कि आपने ये सेवियों से तैयार किया है। ऐसे ही लगेगा जैसे चावलों का ज़र्दा हो। और टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि जो भी खाएगा इसके टेस्ट में ही खो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैंने डाला है, ये है 2 टेबलस्पून लेमन जूस। आप इसकी जगह सिरका भी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून। इससे क्या होगा, ये आपस में चिपकेंगी भी नहीं और जो दूध है वो कर्डल होकर बिल्कुल खोए वाला उसका फ्लेवर भी होगा और देखने में भी ऐसा लगेगा जैसे खोया ही डाला गया है इसमें। बस ऐसे आपने तेज़ आंच पे इतनी देर इसको हल्के हाथ से कुक करता रहना है, यानी कि हल्के हाथ से चम्मच चलाना है कि ये जो पानी है इसमें बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखें अभी भी इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर है। तो बस तेज़ आंच पे इसका पानी हमने ड्राई करते रहना है और सिर्फ हल्का चम्मच, खड़ा चम्मच चलाना है आपने। जैसे कोई स्पैचुला ले लें या चावलों वाला चम्मच। अभी देखिए बिल्कुल हल्का सा इसमें मॉइस्चर है, तो मैंने इसको दम पे लगा दिया है। और ऊपर से 2 से 3 टेबलस्पून आप ड्राई मिल्क पाउडर डाल दें और बस इसे कवर कर दें हल्का हल्का से चला के। ये देखें ऐसे, और दम पे रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। हल्की आंच पे इसे पड़ा रहने दें। उसके बाद जब इसे मिक्स करके चलाएंगे, यकीन करें आपको ऐसे ही लगेगा कि आपने सेवियों का नहीं बल्कि चावलों का ही ज़र्दा बनाया और झटपट से बनके तैयार हो जाता है। और जायका तो इतना लाजवाब है कि जो भी खाएगा उसके जायके में ही खो जाएगा। ये देखें ऐसे खिली खिली सी बननी चाहिए सेवियाँ, बिल्कुल चिपक नहीं रही हैं ये चम्मच के साथ। तो जहाँ नमकीन ईद होती है वहाँ मीठा भी हर कोई खाना पसंद करता है। तो ये झटपट सा मीठा आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ईद पे वैसे भी सभी लोग सेवियां ज़रूर बनाते हैं। ये देखिए मैंने प्लेटर तैयार भी कर लिया है। ऊपर हल्का हल्का सा मुरब्बा लगा दें, चांदी के वर्क लगा के। जब ऐसा प्लेटर आप दस्तरखान पर लेके जाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इसको आपने चावलों से तैयार नहीं किया है। तो आपको मेरी ये झटपट सी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी मेंशन कर दिया करें। और इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।